Hello everyone, welcome to Bhuvigyan modules. And today in this lecture, we will complete Singhbhum Craton and Bastar Craton. So this is lecture number 5. This is lecture number 5. That is a chapter 5 for UPSC GSI mains. Okay, so we'll start with the Singhbhum Craton. तो सिंघभूम क्रेटन जो है वो उड़ीसा रीजन को कवर करता है। इफ वी टॉक अबाउट द टेक्टोनोस्ट्रेटिग्राफी, ठीक है, अगर यहाँ की टेक्टोनोस्ट्रेटिग्राफी अगर हम देखें, सो अगर ये नॉर्थ है, सो नॉर्थ में यहाँ पे प्रेजेंट है दालमा थ्रस्ट, ठीक है। दालमा थ्रस्ट है, ये वॉल्केनिक्स की वजह से यहाँ काफी सारे वॉल्केनिक्स रॉक्स वगैरह यहाँ मिलते हैं। सो दालमा थ्रस्ट इज प्रेजेंट इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सिंघभूम क्रेटन और नॉर्दर्न मोबाइल बेल्ट। तो यहाँ पे है हमारा सिंघभूम शियर जोन, ओके, दिस इज सिंघभूम शियर जोन। फिर उसके नीचे है आयरन ओर ग्रुप। फिर यहाँ पे है हमारा प्रोटेरोजोइक बेसिक लावा, यू कैन सी दिस वन, दिस इज अ प्रोटेरोजोइक बेसिक लावा। दिस बेसिक लावा बेसिकली erupted during the Proterozoic time because of the collision between the protocontinents. यहाँ पे हमारा OMG which is older metamorphic group. Here is Simlipal complex which is also a volcanic contain volcanic rocks. और सदर्न पार्ट में है सुकिंदा थ्रस्ट और उसके नीचे हमको गोंडवाना सीक्वेंस मिलता है। So this is basically your टेक्टोनोस्ट्रेटिग्राफी of the सिंघभूम क्रेटन, ठीक है। अगर हम बेसिक चीजें डिस्कस करें, सो फर्स्ट पॉइंट इज सिंघभूम क्रेटन इज प्रेजेंट इन द ईस्टर्न इंडिया एंड इट इज वन ऑफ द 4 पेनिनसुलर क्रेटन। नॉर्दर्न बाउंड्री में सिंघभूम शियर जोन है, जैसे हमने अभी देखा डायग्राम में। सिंघभूम क्रेटन की नॉर्दर्न बाउंड्री में सिंघभूम शियर जोन है, सदर्न बाउंड्री में सुकिंदा थ्रस्ट है। सिंघभूम क्रेटन में हेडियन से न्यू प्रोटेरोजोइक की हिस्ट्री मिलती है, कॉन्टिनेंटल ग्रोथ की, हेडियन से न्यू प्रोटेरोजोइक। नाउ सिंघभूम क्रेटन इज द शेप ऑफ द सिंघभूम क्रेटन इज ब्रॉडली एलिप्टिकल, सो एलिप्स जैसा शेप का है, ठीक है। तो यहाँ डायग्राम में भी हम देख सकते हैं मोस्टली एलिप्टिकल काइंड ऑफ शेप इज देयर ऑफ द सिंघभूम क्रेटन। इफ वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रेटिग्राफी, सो दिस इज इंपॉर्टेंट हियर। तो सिंघभूम क्रेटन की स्ट्रेटिग्राफी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक है सिंघभूम क्रेटन और एक है नॉर्दर्न सिंघभूम मोबाइल बेल्ट। तो अगर हम सिंघभूम क्रेटन के बारे में डिस्कस करें, इफ आई ड्रॉ अ बाउंड्री हियर टू अवॉइड द कंफ्यूजन टू हियर, सो बेसमेंट में हमारा ओल्डर मेटामॉर्फिक ग्रुप, ठीक है, एज है इसकी आर्कियन, उसके ऊपर है ओल्डर मेटामॉर्फिक टोनलाइट नीज। सो ओल्डर मेटामॉर्फिक ग्रुप की पार्शियल मेल्टिंग की वजह से बनता है ओल्डर मेटामॉर्फिक टोनलाइट नीज। द एज इज आर्कियन 3.3 से 3.5 बिलियन ईयर्स। उसके ऊपर SBG1 and SBG2. Then we get iron ore group which is important for BIF, ठीक है, this is important for BIF. This iron ore group is important for BIF। और यहाँ मोस्टली हमको मिलते हैं BHQ which is banded hematite quartzite और BHJ। उसके ऊपर है सिंघभूम ग्रेनाइट और उसके ऊपर है मयूरभांज ग्रेनाइट। देन वी मूव टू प्रोटेरोजोइक, एक अनकन्फर्मिटी यहाँ आती है, ओके, वन अनकन्फर्मिटी इज प्रेजेंट विच यू कैन सी हियर, दिस वन। उसके ऊपर है ओंगबारिया वॉल्केनिक्स और उसके ऊपर है कोल्हन ग्रुप। द एज ऑफ दिस प्रोटेरोजोइक। इफ यू टॉक अबाउट द नॉर्दर्न सिंघभूम मोबाइल बेल्ट, यहाँ हमको मिलता है चाईबासा फॉर्मेशन, देन सिंघभूम शियर जोन विच इज इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर दालभूम, दालमा और चंडी फॉर्मेशन, ये सारे वॉल्केनिक। दिस एंड हियर वी गेट ओंगारबारिया वॉल्केनिक्स और ऊपर कोल्हन ग्रुप। तो जो कोल्हन ग्रुप है वो अनमेटामॉर्फोज्ड है और जो चाईबासा फॉर्मेशन है यहाँ पे, दिस इज हाईली मेटामॉर्फोज्ड। So if we talk about the general idea of the Singhbhum Craton, so इसका एंशिएंट कोर में OMG और OMTG है
ओके, सिंगभूम ग्रेनाइट 3 फेज में प्रेजेंट है, 1 2 3 विथ एनक्लेव्स ऑफ OMG एंड OMTG। आयरन ओर ग्रुप है जो जिसमें BIF मोस्टली मिलता है एट द मार्जिन ऑफ सिंगभूम ग्रेनाइट। तो सिंगभूम ग्रेनाइट के मार्जिन में आयरन ओर ग्रुप हमको मिलता है। देन वोल्केनिक्स ऑफ ग्रीनस्टोन बेल्ट, दैट इज सिमलीपाल, दंजोरी एंड दालमा फॉर्मेशन। सो दिस इज हियर, दिस वन इट इज टॉकिंग अबाउट। इसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे कोमाटियाइट लावा जो है वो मिसिंग है, ठीक है, कोमाटियाइट लावा इज मिसिंग हियर। सो धारवाड़ क्रेटन में जब हम पढ़ रहे थे तो सागुर जो ग्रुप था उसमें वी गेट द कोमाटियाइट सीक्वेंस, देन वी गेट BIFs, but here comatiites are missing, and this question can be asked in MCQ also, the difference between the Dharwar and Singhbhum craton is this one, that comatiite lava is missing here. Okay, then OMTG is found because of the partial melting of OMG. Then OMG and OMTG are metamorphosed up to amphibolite fishes, so very high grade metamorphism यहाँ मिलता है। अब यहाँ पे जो BIF मिलता है बेसिकली अल्गोमा टाइप का है, मतलब इसका वॉल्केनिक ओरिजिन है और उसका सीक्वेंस है सबसे नीचे पे लोअर लावा, उसके ऊपर लोअर शेल, देन टफ, फिर हमको यहाँ BIF मिलता है बेसिकली हेमाटाइट और क्वार्ट्जाइट, देन अपर शेल एंड देन अपर लावा। So this is the BIF sequence of the algoma type which occur in the Singhbhum craton. वेस्टर्न IOG की हम बात करें आयरन ग्रुप की तो ये बहुत एक्सटेंसिव एक्सपोजर है इसका और स्ट्रक्चर है इसका हॉर्सशू सिंक्लिनोरियम। चाईबासा फॉर्मेशन हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक्स है। उसके बाद नॉर्थ टॉप ऑफ द सिंघभूम क्रेटन में वी सी द दालमा ट्रैप जो हमने पहले डिस्कस किया था। Now the rock of the Dhanjori formation rests on Mayurbhanj granite on the northern Singhbhum shear mobile belt. So ये मयूरभंज ग्रेनाइट है, इसके ऊपर जो नॉर्दर्न पार्ट है उसमें चाईबासा फॉर्मेशन वो लाई करता है इसको। देन कोल्हन ग्रुप एंड मेटामॉर्फोज्ड है एंड इट बेसिकली कंटेन्स सैंडस्टोन कॉन्ग्लोमरेट एंड क्वार्ट्ज। नाउ अगर इसका सिंघभूम क्रेटन का इवोल्यूशन का बात करें अगर तो आर्कियन टाइम दैट इज 3.4 to 2.5 बिलियन ईयर अगो में छोटे छोटे कॉन्टिनेंट से दे कम क्लोज टू ईच अदर, द कोलिजन अकर, और जो स्टार्टिंग में जो कॉन्टिनेंट फॉर्म होते थे हमने पहले डिस्कस किया है उनका सेडक्शन हो जाता था बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन डेंसिटी विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रीनस्टोन। सो दिस वाज अकरिंग सेम एज द धारवाड़ क्रेटन। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोटो ओशनिक क्रस्ट है, फेल्सिक माइनर मतलब माइनर इंट्रूजन वगैरह हुए थे अराउंड ग्रेटर देन 3.5 बिलियन ईयर्स। फिर 3.5 से 3.25 में वी गेट TTGs हियर और ग्रीनस्टोन बेल्ट बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ सेडक्शन। देन वी गेट OMG और फिर OMG की पार्शियल मेल्टिंग से वी गेट OMTG ऑल्सो विच इज अराउंड 3.2 से 3.1 बिलियन ईयर्स। इसके बाद क्या हुआ कि IOG ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ बिकॉज BIF formation occurred because of the O2 release and later the orogeny occurred which resulted in the deformation of the Singhbhum craton. So this is the generalized evolution part of the Singhbhum craton which will be helpful for the main students. Now if we discuss about the Proterozoic age, so here as I told that collision occurred and which resulted in the formation of Chota Nagpur gneiss complex. So what is written here is the craton underwent a period of intense metamorphism and deformation resulting in the formation of Chota Nagpur gneiss complex. And late Proterozoic में IOG का ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ which is of Algoma type. And this group consists of sequence of iron rich rock included BIF which is BHQ and BHJ which were formed through आयरन रिच डिपोजिशन इन द शैलो सी। एंड प्रोटेरोजोइक में ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट भी अकर हुआ जिसकी वजह से BIF सीक्वेंस यहाँ पे हमको मिलता है विच इज दिस पार्ट। सो दिस BIF वी गेट बिकॉज ऑफ द ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट एंड यू कैन क्लियरली सी द रिलीज ऑफ द O2 here. So Phanerozoic टाइम में सिंघभूम क्रेटन अंडरवेंट इंट्रूजन of granitic plutons leading to the formation of
leading to a formation of different type of volcanics. So ये complete हो गया सिंहभूम क्रेटन. So this part is important for means point of view. Now we will move toward Bastar Craton. Now this Bastar Craton mainly occurs in the southern part of the Chhattisgarh region. So the area is around 1,30,000 kilometer square. Now it is bounded by Godavari Graben in the south. So we'll see this diagram कि बस्तर क्रेटन ये है. इसके नॉर्दर्न पार्ट में इफ आई ड्रॉ द नॉर्थ हियर, सो इसके नॉर्दर्न पार्ट में CITZ है विच इज सेंट्रल इंडियन टेक्टोनिक जोन. नॉर्थ ईस्ट में वी गेट महानदी रिफ्ट, ईस्ट में है ईस्टर्न घाट मोबाइल बेल्ट, और साउथ वेस्ट में है यहाँ पे धारवाड़ क्रेटन, और साउथ वेस्ट में गोदावरी रिफ्ट. दिस वन रिप्रेजेंट गोदावरी रिफ्ट. And this is Mahanadi Rift. So this is tectonostratigraphy of Bastar Craton. Now if we study this part, Mahanadi Graben is present in the northeast part, which we have discussed. CITZ forming the part of Satpura mobile belt, which is this one. EGMB is present in the east and Deccan Traps covers in the west. Now Bastar Craton is essentially formed by orthogenesis with enclaves of amphibolite, and it contains bands of TTG. The age is 3.5 to 3 billion years. Now here the basement of the Bastar Craton is Amgaon Gneiss, which represent the peninsular gneiss complex of Dharwar Craton. Okay, around 3.3 billion years of the age. फिर Amgaon gneiss occur in the northern part of the Bastar Craton and in the south of the central Indian shear zone. तो बस्तर क्रेटन के नॉर्दर्न पार्ट में हमको Amgaon gneiss बेसिकली देखने को मिलता है. Now if we talk about the stratigraphy of the Bastar Craton, so दो पार्ट पे डिवाइडेड है. तो पहला पार्ट है कोटरी डोंगरगढ़ ओरिजिनी, और दूसरा पार्ट है रेस्ट ऑफ द क्रेटन. ठीक है. सो जो इसका बेसमेंट है विच इज बेसिकली जेनेसिक कॉम्प्लेक्स. फिर है आमगांव ग्रुप विच इज कंपोज्ड ऑफ बेसिकली नीस. उसके ऊपर है बेंगपाल ग्रुप, फिर बेलाडीला ग्रुप, फिर नांदगांव ग्रुप, उसके ऊपर है डोंगरगढ़ ग्रेनाइट, फिर खैरागढ़ ग्रुप, और उसके ऊपर चिल्पी ग्रुप. ठीक है. नाउ रेस्ट ऑफ द क्रेटन में हम देखेंगे तो यहाँ है सुकमा ग्रुप, फिर है सुकमा ग्रेनाइट, फिर बेंगपाल ग्रुप जो कॉमन है, देन सोनाखान ग्रुप, देन कांकेर ग्रेनाइट, देन मलंजखंड ग्रेनाइट, and then Chilpi group, or which is equivalent to Sagur group. This Malanjkhand granite is also important for copper deposition also. So this Malanjkhand granite is a source rock for copper. So porphyry type का copper है. So basically ये मलंजखंड ग्रेनाइट है. ओके, मलंजखंड ग्रेनाइट, और इसके ऊपर चिल्पी ग्रुप है. दिस वन, दिस इज चिल्पी ग्रुप, एंड दिस इज एक्चुअली अ सोर्स रॉक फॉर कॉपर. विच टाइप ऑफ कॉपर? पोरिफेरी टाइप कॉपर डिपॉजिट. So this is the stratigraphy of it. Now if you see the gneissic complex here, so gray gneisses and migmatites of TTG complex of composition are exposed in the southern part and in the Amgaon group. Now the banded gneiss occur in large rift within the, I don't know what is written here, within the granitic gneiss of the area. So these migmatite gneiss are dated at up to 3000 million year, and these gneisses are what is written here, this is not important also, which is later affected by the thermal events. Actually that is written here. Now this Bastar Craton is also important for this also, which is a Belladilla group. Okay, which is important because of
BIF, and the type of this BIF is Lake Superior, and Algoma type. So this is the stratigraphy of the Bastar Craton. Now in mains they have asked a question on the Belladilla group, they have asked question on the Malanjkhand granite, so you can frame your answer accordingly. So this complete our lecture on the Singhbhum Craton as well as the Bastar Craton. So thank you so much for watching this video. In the next lecture we will see this part Proterozoic of India. So यहाँ पे ये सब चीज़ हम कवर करेंगे, विंध्यन बेसिन, Kadapa basin and all those things. So thank you so much for watching this video.